मेटा और मार्क जकरबर्ग की मनमानी पर भारत सरकार का बड़ा एक्शन। आईटी मंत्री के सामने झुके अधिकारी, मांगी माफी। पीएम मोदी का वीडियो हटाने और डीप फेक प्रमोट करने का खुला राज। छीना जा सकता है मेटा का सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। पैसा लेकर विवादित कंटेंट प्रमोट करने की बात मानी। क्या भारत में बैन होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दुनिया भर में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी मनमर्जी चलाने वाले मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग को भारत में अब तक का सबसे बड़ा और करारा झटका लगा है। खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का मसीहा बताने वाली कंपनी मेटा की चालाकियों और गंदे खेल का अब पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। भारत सरकार के कड़े और आक्रामक रुख के सामने आखिरकार जकरबर्ग के आला अधिकारियों को घुटने टेकने ही पड़े और अपनी गंभीर गलतियों के लिए गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों, बुधवार को देश की राजधानी में एक ऐसी हाई लेवल मीटिंग हुई जिसने सिलिकॉन वैली के आकाओं की नींदें उड़ा दी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कैंपबेल और कंपनी के कई बड़े अधिकारियों की पेशी हुई। सरकार ने बेहद सख्त और दो टूक शब्दों में संदेश दे दिया कि भारत के कानून से ऊपर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म या विदेशी कंपनी नहीं हो सकती। जब सरकार ने शिकंजा कसा तो अधिकारियों ने खुलकर ये बात कबूल की कि खुद मार्क जकरबर्ग इस पूरे मामले पर गहरा अफसोस जता रहे हैं और अपनी गलतियों के लिए सरकार से माफी मांग रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया की इतनी बड़ी टेक कंपनी को भारत सरकार के सामने इस कदर झुकना पड़ा? दरअसल मेटा का ये पूरा साम्राज्य अब तक जिस मनमानी पर टिका रहकर भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा था, उसकी हद तब पार हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया एक बेहद अहम वीडियो अचानक हटा दिया गया। देश के प्रधानमंत्री का वीडियो हटाने की जुर्रत इस बात का सबूत थी कि मेटा का एल्गोरिथम किस कदर अपनी हदें पार कर चुका है। बात सिर्फ प्रधानमंत्री के एक वीडियो तक ही सीमित नहीं थी। मेटा के प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री यानी कि CSAM, डीप फेक कंटेंट और पैसों का लालच लेकर आपत्तिजनक और विवादित पोस्ट को प्रमोट करना एक बहुत बड़ा घिनौना खेल चल रहा था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक खोजी रिपोर्ट के सामने आने के बाद मेटा के विज्ञापनों और कंटेंट की गहन जांच शुरू हो गई। पैसों के भूखे डिजिटल आकाओं ने यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने चंद रुपयों के खातिर ऐसा घटिया कंटेंट प्रमोट किया जिसने देश की सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। सरकार ने इस बैठक में मेटा को सबसे बड़ा कानूनी झटका यह दिया है कि उसके सेफ हार्बर प्रोटेक्शन को अब खत्म किया जा सकता है। आसान भाषा में समझें तो आईटी एक्ट के तहत सेफ हार्बर यानी कि कानूनी वो ढाल होती है जिसके तहत फेसबुक या इंस्टाग्राम पर किसी यूजर द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए कंपनी को कानूनी तौर पर कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है। ये सुरक्षा तभी तक मिलती है जब तक कोई प्लेटफॉर्म सिर्फ एक न्यूट्रल जरिया यानी कि माध्यम बना रहे। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि मेटा अब महज एक जरिया नहीं रह गया है। उसका एल्गोरिथम खुद ये तय करता है कि किस यूजर को क्या दिखाना और किससे छिपाना है। जब कंपनी खुद पैसे लेकर किसी कंटेंट को बढ़ावा देगी या किसी आधिकारिक वीडियो को हटाएगी तो फिर उन्हें कानून के तहत सेफ हार्बर की ढाल कैसे दी जा सकती है? अगर ये ढाल छिन गई तो मेटा के अधिकारियों पर सीधे कानूनी मुकदमे दर्ज होंगे और उन्हें भारतीय अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। मार्क जकरबर्ग की कंपनी अब तक ये समझती थी कि भारत जैसा विशाल बाजार उसके इशारों पर चलेगा, लेकिन डिजिटल दुनिया के इस फर्जी साम्राज्य पर भारत सरकार ने ये साबित कर दिया कि करोड़ों यूजर्स होने का मतलब ये तो कतई नहीं है कि आप देश के नियमों, नागरिकों की सुरक्षा और देश के प्रधानमंत्री के गरिमापूर्ण पदों का अपमान करके बच निकले। फिलहाल मेटा के अधिकारियों ने भले ही बंद कमरे में बैठक में हाथ जोड़कर माफी मांग ली हो, लेकिन सरकार का रुख ये साफ बता रहा है कि केवल माफी से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ा कानूनी चाबुक चलाया जाएगा। तो दर्शकों, मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा की इस मनमानी, पीएम मोदी का वीडियो हटाने और डीप फेक प्रमोट करने पर सरकार के इस सख्त रवैये पर आपकी क्या राय है?
क्या आपको भी लगता है कि कानून तोड़ने वाली ऐसी विदेशी कंपनियों पर और भी कड़ा जुर्माना और प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा और सच्चा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को यानी कि कंटाप न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।